कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आपका इस नाम से आ सकता है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी आप लोग को समझ में आएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हम जब भी किसी की विशेषता बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे से तुलना करने लग जाते हैं। कि जैसे कि अगर हम बता रहे हैं कि भाई एक कोई नया हम कलम खरीदे हैं, तो बोलते हैं कि ना पहले वाला ज्यादा अच्छा रहे, मतलब इससे पहले वाला जो था वो ज्यादा अच्छा था। कहीं घूमने गए हैं तो ना इस बार मजा नहीं आ रहा है, जो पिछली बार जहाँ घूमने गए थे वहां ज्यादा मजा आ रहा था। कुछ नया टी शर्ट खरीदे हैं, कुछ कपड़ा खरीदे, कुछ भी सामान नया खरीदे, तो कभी बोल देते हैं अपना पहले वाले से ज्यादा अच्छा है। कभी भी आप दो चीज की जब तुलना करने लग जाते हैं, नहीं किसी भी चीज की तुलना करने लग जाते हैं, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आता है। वो कंपेयर कर रहे हैं आप, तो कंपैरिजन में आएगा। कंपैरिजन हम जो है दो तरीके से करते हैं। किसी भी चीज में हम कंपैरिजन जो है दो तरीके से करते हैं। एक होता है आपका कंपैरेटिव और दूसरा होता है सुपरलेटिव। अब कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। कंपैरेटिव डिग्री, सबसे पहले हम देखेंगे कंपैरेटिव। जब हम किसी विशेषता के ऊपर किन्हीं दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, किसी दो के बीच में तुलना करते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं राम इज टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम। तो इस सेंटेंस में आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो राम का और श्याम का हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। राम का और श्याम का क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और इसमें विशेषता क्या है, किस विशेषता के ऊपर हम कंपेयर कर रहे हैं, लंबाई के ऊपर। तो यहाँ पे टॉलर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक और हम सेंटेंस लिखते हैं, राम इज द टॉलेस्ट पर्सन ऑफ हिज सिटी, कि राम जो है अपने शहर का सबसे लंबा लड़का है, सबसे लंबा आदमी है। अब यहाँ पे भी हम विशेषता ही बता रहे हैं, कंपेयर ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या है ईएसटी लिखे हुए हैं। तो क्या है इसकी ईआर की और ईएसटी की कहानी, जबकि क्या है टोल है, विशेषता क्या है टोल है। तो कहां से यहाँ पे टोल आ गया, कहां पे यहाँ पे टोलेस्ट आ गया, ये समझना जरूरी है। आप लोग को ध्यान में रखना है, जब भी कंपैरिजन जो है किन्हीं दो के बीच में हो, किन्हीं दो के बीच में जब भी हम कंपेयर करें, तो ये आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री में। जब भी हम किसी दो के बीच में कंपेयर करते हैं, ये आता है हमारा कंपैरेटिव में। दो के बीच में कंपेयर करेंगे तो किसमें आएगा, कंपैरेटिव में। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, तो हमारा जो एडजेक्टिव होगा उस पर विशेषकर ध्यान देना है। यदि उसका उच्चारण जो है एक बार में हो रहा है, जैसे कि स्मॉल, टॉल, लार्ज, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, यहाँ पे वर्ड्स हो सकते हैं, जिसका उच्चारण यदि एक बार में हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके पीछे प्रत्यय जोड़ देंगे ईआर, प्रत्यय जोड़ देंगे ईआर। कि जैसे कि स्मॉलर, टॉलर, लार्जर। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, राम इज द टॉलर देन श्याम, राम इज टॉलर देन श्याम। राम जो है श्याम से क्या है, लंबा है। तो हम यहाँ पे दो का कंपेयर कर रहे हैं, दो का तुलना कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, एडजेक्टिव के पीछे ईआर लगा दिया है, जिससे क्या बन गया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हम दो के बीच में तुलना कर रहे हैं। लेकिन यदि क्या होगा, जब एडजेक्टिव का जो उच्चारण है वो एक बार में नहीं होगा, एक बार में जब इसका उच्चारण नहीं होगा, जैसे कि अगर हम किसी की क्वालिटी बता रहे हैं कि सीता
एज, यहां पे डैश डाल देते हैं, देन गीता, और यहां पे हम लिख देते हैं ब्यूटीफुल। यानी कि ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और इसके आधार पे क्या करना है, हमें यहां पे भरना है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ब्यूटीफुल का उच्चारण एक बार में होगा। इसका देखिए ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है 3 बार या 4 बार में जो है शब्द टूट टूट के बाहर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो ब्यूटीफुल वर्ड है टूट टूट के 2 या 3 बार में बाहर आ रहा है, 4 बार में बाहर आ रहा है, एक बार में आवाज तो है बाहर नहीं निकल रही है ना। ये ब्यूटीफुल जो है हमें इस पे ध्यान देना है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे सीता और गीता लिखे हैं, यानी कि 2 काम कंपेयर कर रहे हैं, 2 काम कंपेयर कर रहे हैं। और जो इसका एडजेक्टिव का जो उच्चारण है एक बार में बाहर नहीं आ रहा है, हमारे मुंह से आवाज इसका नहीं निकल रहा है, 3 या 4 बार में आ रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव के आगे हम लोग लगा देते हैं मोर, आगे रहेगा सेम ब्यूटीफुल। तो जब भी हम किसी 2 की तुलना कर रहे हैं और जो एडजेक्टिव है उसमें जो विशेषण दिया हुआ है उसका अगर उच्चारण एक बार में हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ईआर लगा देंगे। और यदि उसका उच्चारण एक बार से अधिक बार में हो रहा है तो उस एडजेक्टिव के आगे मोर लगा देंगे। ये होता है आपका कंपेरेटिव डिग्री। तुलना किसी 2 के बीच में होगा, तुलना किसी 2 के बीच में होगा। उसके बाद हमें क्या ध्यान देना है कि यदि उसका उच्चारण जो है एक बार में हो रहा है तो हम लास्ट में क्या लगा देंगे, ईआर। लास्ट में क्या लगा देंगे, ईआर। लेकिन यदि उसका उच्चारण एक बार में नहीं हो रहा है, 3 बार 4 बार 5 बार जितने बार में भी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे मोर लगा देंगे। अब चलते हैं हम लोग सुपरलेटिव की तरफ। जो सुपरलेटिव जो आपका डिग्री है इसमें क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, इसमें आप कभी भी 2 के बीच में कंपेयर नहीं करेंगे। जो कंपैरिजन होगा वो पूरे यूनिवर्स में होगा। जैसे कि अगर हम गांव लिख रहे हैं तो पूरे गांव में, शहर लिख रहे हैं पूरे शहर में, या फिर ऑल ओवर यूनिवर्स, हम जहां कहीं भी लिख रहे हैं उसी कैटेगरी का और कोई नहीं है वहां पे, वही जो है अकेला है। जैसे कि हम यहाँ सेंटेंस लिखते हैं, गंगा इज डैश रिवर ऑफ इंडिया। अगर हम ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज डैश वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है कि नहीं है। पहला हम सेंटेंस लिखे, गंगा इज द डैश रिवर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग, हम कोई और सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, रसिया इज डैश कंट्री इन द वर्ल्ड। यहां पे भी हम लिख देते हैं लार्ज। तीनों सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखते हैं। गंगा इज डैश रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, लॉन्ग मतलब बड़ा लंबा, सबसे बड़ी नदी है। हम यहाँ पे किसी और नदी का नाम लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। यानी कि जो कंपैरिजन है ऑल ओवर हो रहा है, किसी एक से दूसरे से कंपेयर नहीं हो रहा है। तो ये लॉन्ग क्या बन जाएगा, लॉन्गेस्ट। हम लोग इसमें क्या करेंगे, लास्ट में EST जोड़ देंगे। एडजेक्टिव के पीछे क्या करेंगे, EST जोड़ देंगे। एडजेक्टिव के पीछे EST जोड़ देंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द लॉन्गेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। तो तीसरा सेंटेंस है, रसिया इज द डैश कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। रसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पे क्या है, लार्ज है, तो ये भी बन जाएगा आपका लार्जेस्ट बन जाएगा। जब आप सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं और उच्चारण एक बार में हुआ, उच्चारण जो है एक बार में हुआ, तो आप लोगों ने देखा हमने कैसे उसके पीछे क्या लगा दिया, EST लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन क्या होगा जब उच्चारण एक बार में नहीं होगा, उच्चारण एक बार में, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है इसके जस्ट आगे हम लोग जोड़ देते हैं मोस्ट।
इसके आगे हम लोग क्या जोड़ देते हैं, मोस्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सीता इज डैश, आगे लिख देते हैं ब्यूटीफुल गर्ल इन हर विलेज। सीता जो है अपने गांव में सबसे सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे पूरे गांव से इसकी तुलना कर रहे हैं, किसी एक का तो नाम नहीं लिया ना सीता के साथ। सीता के साथ किसी कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं किसी अदर लड़की से नहीं कर रहे हैं, पूरे गांव में सबसे सुंदर है, ऐसा कहना है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस हम बनाएंगे, हम अब देख लेंगे कि भाई कंपेयर जो है दो के बीच में नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव पता चल गया। अब हमें देखना है जो इसमें एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल है, उसका उच्चारण एक बार में हो रहा है, 3 या 4 खंड में हो रहा है, ब्यूटीफुल 3 या 4 खंड में हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इस एडजेक्टिव के आगे लगा देंगे यहाँ पे मोस्ट, आगे सेम यही एडजेक्टिव लिख देंगे ब्यूटीफुल। ये था आपका कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एक बार इसको सम अप कर लेते हैं हम लोग। एक तरफ लिखते हैं हम लोग कंपेरेटिव, दूसरी तरफ लिखते हैं सुपरलेटिव। कंपेरेटिव और अंतर क्या होगा, कंपेरेटिव में हमेशा दो का कंपेयर होगा, और इसमें क्या होगा, एक अकेला होगा। अब वो पूरा गांव में हो, शहर में हो, पूरा जिला में हो, पूरा दुनिया में हो, पूरा देश भर में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। इसका किसी दूसरे आदमी के साथ, किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना नहीं करेंगे हम, करेंगे तो ऑल ओवर उसका कैटेगरी में जो भी है उन सबसे तुलना करेंगे, ठीक है। और जब दो का आपस में तुलना करेंगे तो आएगा कंपेरेटिव में, और जो ऑल ओवर करेंगे तो किसमें आएगा, सुपरलेटिव में। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि इसमें जो एडजेक्टिव वर्ड है, जो एडजेक्टिव वर्ड है उसका उच्चारण जो है क्या एक बार में हो रहा है, एक बार में, और दूसरा क्या लिख लेते हैं, एक बार में नहीं हो रहा है, जिसका इसको काट देते हैं। उच्चारण यदि एक बार में हो रहा है, दूसरा क्या कैटेगरी है, उसका उच्चारण एक बार में नहीं हो रहा है। जब उच्चारण एक बार में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव वर्ड के पीछे लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, ER लगा देंगे। एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ER लगा देंगे। और यदि उसका उच्चारण एक बार में नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव जो है ना आपका, इससे जस्ट पहले हम लगा देंगे मोर। एडजेक्टिव से पहले क्या लगा देंगे, मोर। कोई दिक्कत कंपेरेटिव में। जब हम लोग बनाएंगे सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में क्या होगा आपको ध्यान रखना है, इसमें कभी भी दो का कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन होगा तो ऑल ओवर कैटेगरी होगा, पूरे यूनिवर्स का, पूरे शहर का, गांव का, जो भी है, मतलब ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं सुपरलेटिव कंपैरिजन। जब सुपरलेटिव बनाइएगा उसमें सेम यही नियम है कि अब उसमें हमें देखना है उसके बाद कि उसका एडजेक्टिव कैसा है, यानी कि क्या उसका उच्चारण जो है, जो इसका उच्चारण है वो एक बार में हो रहा है, उच्चारण एक बार में। और दूसरा कैटेगरी क्या है, उच्चारण एक बार में नहीं हो रहा है। यही दो चीज हो सकता है ना, कि जो एडजेक्टिव दिया उसका उच्चारण एक बार में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि उच्चारण उसका एक बार में हो रहा है तो उसके पीछे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव के लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे, EST। EST जैसे लॉन्ग है तो वो बन जाएगा आपका लॉन्गेस्ट, स्मॉल है तो स्मॉलेस्ट, समझ रहे बात को। और यदि उसका उच्चारण एक बार में नहीं हो रहा है, एक बार से अधिक में हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस एडजेक्टिव से पहले हम लोग मोस्ट जोड़ देते हैं। एडजेक्टिव से पहले क्या जोड़ेंगे, मोस्ट जोड़ देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको इंटेलिजेंट, क्या इंटेलिजेंट का उच्चारण एक बार में हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्या उसका उच्चारण एक बार में हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे मोस्ट लगा देंगे। करेज, करेजियस यानी कि हिम्मती। अब देखिए इसका भी उच्चारण एक बार में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोस्ट लगा देंगे। तो सुपरलेटिव सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाते हैं, उच्चारण एक बार में हो रहा है, EST लगाइए, नहीं हो रहा है, मोस्ट लगाइए। और कंपेरेटिव को कैसे बनाते हैं, उच्चारण एक बार में हो रहा है तो लास्ट में ER लगाइए, एक बार उच्चारण नहीं हो रहा है तो एडजेक्टिव से पहले क्या कीजिए, मोर लगा दीजिए।
तो इसी के साथ हमने इंग्लिश ग्रामर का जो है एक और बहुत ही बेहतरीन और अच्छा टॉपिक को खत्म किया है। अगली वीडियोज के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।